दूध दही मक्खन घी के बिजनेस में उतना पैसा नहीं मिलेगा, शराब में रातों रात आप करोड़पति बन जाओ। इस बात को मुसलमान भी जानते हैं, शराब में पैसा ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान शराब का ठेका हमने नहीं देखा। आप भी देखना, कहीं हमको चिट्ठी भेजना, आप कहीं मुसलमानों के शराब का ठेका आपको पता चल जाए तो आप हमको मोबाइल पर बता देना। यानी मुसलमान अपने दीन ईमान इस्लाम के कितने कट्टर हैं। जब मांस की बात आती है, इस बार पर जय गुरुदेव मिशन का वो सपोर्ट करते हैं कि भाई आप ठीक कर रहे हो, आप लोग शराब बंद कराओ। लेकिन जब हमारी दूसरी बात आती मांस, शराब और मांस, शराब के साथ साथ जय गुरुदेव मिशन की तरफ से मांस के खिलाफ भी रेवोल्यूशन, क्रांति चल रही है। खैर मुसलमान तो जय गुरुदेव मिशन का विरोध नहीं करते, लेकिन दबी जुबान से कदम पीछे हटा लेते, ना बाबा इसमें हम आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारी मजबूरियां हैं। कुछ उसमें समझदार भी हैं, कहते हैं बात तो आपकी सब ठीक है भाई, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी किताबों में सूची बनाई गई है कि मुसलमान होकर के इस चीज़ ये मांस आप खा सकते हो। अब ये सूची कब बनी है? उनके सबसे पवित्र किताब को पाक कुरान कहा जाता, इसको आसमानी किताब कहा जाता। आसमानी किताब का मतलब किताब तो आसमान से गिरी नहीं, यानी आसमान से ये ज्ञान उतरा, और ये ज्ञान जिस पुरुष पर उतरा है उनको पैगंबर नबी मोहम्मद शाह माना गया, कहा गया था। उनके पास आवाज़ आने लगी आसमान से। आसमान से आवाज़, कौन बोल रहा, आसमान में कौन है? तो कहते भाई अल्लाह ताला खुदा ने कहा मैं खुदा बोल रहा हूँ। उसी तरह जैसे मोबाइल में आप सुनते हो आदमी बम्बई से बोल रहा है, आपके पास मोबाइल नहीं है तो नहीं सुन पाओगे। आपके पास अगर मोबाइल है, अगर बिगड़ी है तब भी नहीं सुन पाओगे। अगर मोबाइल आपकी ठीक ठाक है तो बेसाफ साउंड है, बेसाफ लाइट, ये ध्वनि और प्रकाश का साउंड और प्रकाश का आवाज़ और प्रकाश का विज्ञान है। अंदर में भी है, बाहर में भी है। सतयुग त्रेता में ये इंटरनल था, अंदर था। कलयुग में ये साइंस विज्ञान एक्सटर्नल यानी बाहर हो गया। इसलिए इस युग को कलयुग कहा गया। कल माने मशीन होता, सिस्टम, मशीन। जब धरती पर ज़्यादा काम मनुष्यों का मशीन से होने लगे तो उस टाइम पीरियड कालखंड को कलयुग नाम दिया गया है। समय टाइम पीरियड 4 भागों में बटा है, जैसा आप जानते हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग 17,28,000 बरस, त्रेता 12,96,000 बरस, द्वापर 4,32,000 बरस, 12,96,000 बरस, 64 बरस, कलयुग 4,32,000 बरस। इस धरती को बने हुए अरबों बरस बीत गया। यानी कई बार सतयुग, सब चारों युग मिला दो 1 करोड़ भी नहीं हो रहा। और हमारी धरती माता को बने ओरिजिन ऑफ एर्थ, इस पृथ्वी को बने हुए अरबों बरस बीत चुका। और युग कब बने? जब मनुष्य ने जन्म लिया। धरती केवल है, यहाँ आदमी ना हो तो युग का टाइम का मतलब क्या है? यानी जब इस पर ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, यहाँ हम लोग प्रकट हुए। इसके बाद टाइम और पीरियड को 4 खंडों मनुष्यों के लिए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये हमारे आचरण स्वभाव, ये जब युग बदलता है तो मनुष्य के आचरण स्वभाव को बदल देता है। इसमें इतनी शक्ति और ताकत होती है, ऐसे नहीं युग बना। ये युगों का परिवर्तन गुणों पर चलता है। गुणों की संख्या 3 बताई गई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब पहला कालखंड यानी सतयुग लगेगा तो मनुष्यों की बुद्धि में सतोगुण प्रवेश करेगा। आंखें पवित्र होंगी, कान पवित्र होगा, ये कुदरती होगा, नेचुरली। यानी ये युग परिवर्तन कोई
राजा महाराजा या आदमी का काम, साइंस वैज्ञानिक का नहीं है। ये ऊपर से घटना घटती है। यानी कुछ काम ईश्वर भी करते हैं, जैसे पानी बरसाना है। आज आपके रायबरेली में सूखा पड़ जाए, 2 साल पानी न बरसे, कोई एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर पानी बरसाएगा? बहुत करेंगे, टैंकर वैंकर लगा करके पानी आपको भिजवाएंगे। सरकार इतने तो करेगी भाई, गांव गांव टैंकर लगा दिया जाएगा। और जब सूखा 2-3 साल पड़ जाएगा तो आपकी सई नदी, अब रायबरेली में एक तो नदी है सई नदी, एक बार सूखा पड़ जाए तो सई नदी खत्म। बाकी कोई बड़ी नदी तो यहाँ है नहीं। गंगा थोड़ा दूर है, बहुत सूखा पड़ेगा तो सारी नदियाँ और पानी का लेवल नीचे चला जाएगा। पंपिंग से ट्यूबवेल पानी छोड़ देंगे, फिर सरकार भी टैंकर से कहाँ पहुँचा पाएगी। इसलिए कुछ काम के लिए हम लोग आज भी भगवान के अधीन हैं। जैसे हवा हमारी जहरीली हो जाए, ऑक्सीजन, जैसे आपने कोरोना बीमारी के समय देखा ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, मरीजों के लेंस के लिए, चूँकि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन, हवा जिसको O2 यानी ऑक्सीजन कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हवा है। 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया तो 6ठे मिनट जिंदा नहीं रहोगे आप। दूसरे नंबर पर वाटर यानी पानी है। 1 हफ्ता पानी पीने को न मिले तो मरी जाओगे आप। भोजन का नंबर तीसरा है। भोजन आपको महीना, 2 महीना, 6 महीना रोटी मत खाओ, गेहूँ चावल, डॉक्टर दवा दे करके। आप तमाम लोगों को देखते हो जो लोग एक्सीडेंट में कोमा में चले जाते, बेहोश हो जाते, 2-2 महीना, 6-6 महीना बेहोश पड़े रहते, मौत नहीं होती, कुछ खाते नहीं है। डॉक्टर उनको इंजेक्शन के द्वारा बस दवा चढ़ा रहे, जिंदा रहते, 6-6 महीना जिंदा, साल भर। यानी ये जो भोजन आप देखते हैं, भोजन तीसरे नंबर पर है। सबसे प्रमुख चीज़ हमारे आपके जीवन के लिए वायु यानी हवा है। कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं मिलेगा मरोगे नहीं आप। पुआल पुआल पेड़ के पत्ते से अपना तन ढक लिया जाएगा, लकड़ी उकड़ी जला के ताप लिया जाएगा, मरोगे आप। कार मोटर नहीं रहेगा तो क्या मर जाओगे आप? मान लो साइकिल भी न रहे तो क्या लोग मर जाते थे? पैदल चल लिया जाएगा, नहीं अमेरिका लंदन जाया जाएगा, रायबरेली तक तो चले जाओगे पैदल। उतने तो आपको जरूरत है गेहूं चावल खरीदना, आटा चावल, साग सब्जी। हवाई जहाज नहीं रहेगा, मर जाओगे आप। नहीं कोठी रहेगी, झोपड़ी में रह लोगे, मरोगे नहीं आप। ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन मानव जीवन के लिए जो प्रमुख चीज़ है हवा और जल, भोजन, ये तो परमात्मा ने ही बनाया, उन्हीं का सिस्टम है। इसलिए हमको भगवान को नाराज नहीं करना है। अब आप नेताओं के, केवल नेताओं को खुश करते रहते हो। नेता स्कूल बनवाएंगे, नहीं स्कूल बनेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी नहीं मरोगे आप। नहीं अंग्रेजी पढ़ोगे क्या मर जाओगे आप? हिंदी में मर जाओगे। नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे मर जाओगे। इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे मर जाओगे आप। लेकिन अगर हवा पानी जहरीला हो गया तो रायबरेली बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए नेताओं से भी बड़ा कोई है। अगर आपके रायबरेली में कुदरत नाराज हो जाए, पानी का बरसना बंद हो जाए, तो दिल्ली लखनऊ के एमपी एमएलए पानी बरसाएंगे? तो आखिर पानी के लिए तो भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान को छोड़ो मत। हमारा मतलब ये है, जय गुरुदेव मिशन का मतलब यही है, पढ़ाई लिखाई करो, अपना डेवलप करो, विकास करो, रायबरेली को स्वर्ग बना लो। लेकिन ये मत कहो कि भगवान भगवान हम नहीं मानते हैं। 1 मिनट में भगवान याद आएगा। कोरोना में आपने देखा भगवान याद आने लगे। कोई एमपी एमएलए रायबरेली में नज़र आ रहा था। हमारी मेडिकल साइंस कितना डेवलप, लेकिन न कहीं अस्पताल, न कहीं डॉक्टर, न कोई नज़र आया।
पूरी दुनिया की गाड़ी भगवान के भरोसे चल पड़ी। अगर आज तक कोरोना रहा होता, मान लो ना गया होता, आपने नहीं भगाया, अमेरिका लंदन भी नहीं भगा पाए। अमेरिका ने भी हाथ खड़ा कर दिया, जिसकी साइंस दुनिया में सबसे सुपर है। आज अमेरिका के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे हैं। उस अमेरिका ने भी कह दिया भाई ये कौन बीमारी, इसकी कोई टिकिया टैबलेट वैक्सीन हमारे पास भी नहीं बनाया जा रहा, आज तक नहीं बन पाई। आपको जो टीका उका लगाया गया, सुई हुई, वो सब एक्सपेरिमेंट किया गया, सही है कि गलत है। ये तो कोरोना आया और उसकी लहर चली, अगर आज तक रहा होता, ये दुनिया बिल्कुल खंडहर हो गई होती। रायबरेली में कितने लोग बचते, 10% बचते केवल, वो भी लंगड़े लूजे अंधे बहरे हो जाते आप। इसलिए ईश्वर और भगवान से डरो आप, क्योंकि मैन इज मैटर। हम लोग मृत्यु लोक में, हम लोग मर्द प्राणी हैं, एक न एक दिन तो मरना है, चलना है। इसलिए आपकी हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियर, डॉक्टर की बड़ी बड़ी डिग्री, वह दे मान सम्मान। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म सबकी कहानी। रायबरेली में खत्म हो गई सब स्टेट। आप स्टेटों को देखो, आप अमेठी रायबरेली में कितने बड़े बड़े स्टेट। आज उन राजाओं के किले महल खंडहर बन के गिर रहे हैं। राजा रानी लोग कहाँ चले गए? आप 1 करोड़ 2 करोड़ की कोठी बनाकर घमंड कर रहे हो। आप इन राजाओं के किले महल अरबों अरबों रुपए के बने हुए होंगे उस जमाने में। आज के समय में उनमें सोने चांदी पन्ने पुखराज जड़े होते थे। आज की इस महंगाई में इन किले महलों की कीमत को लगाओ आप, कितना इस पर खर्चा हुआ होगा। लेकिन आज सब ध्वस्त हो गया। सारे किले महल जागीर, राजा रानी, किसी का कोई अता पता नहीं। जब राजा रानियों का अहंकार खत्म हो गया, जमींदारी चली गई। जमींदार इंजीनियर डॉक्टर बनकर के, मास्टर बनकर, वकील बनकर घमंड करते हो आप। राजे महाराजाओं का घमंड चूर हो गया, जमींदारी चली गई। लोग कहते थे पूरी रायबरेली हमारी है, ये सारी जमीनें हमारी हैं, पूरा गांव हमारा है। उनका भी अहंकार मिट्टी में मिल गया। और आप छोटी मोटी डिग्री लेकर के बाद भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। कभी आप इस पर विचार करते हो, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है? किसी के दादा ने बनाया है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने बनाया है? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा? आज विज्ञान इसकी खोज में लगा हुआ है। लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक कितने अरब रुपया खर्चा कर दिया। बड़े बड़े यान मशीनें भेजी जा रही हैं और अभी तक देखो गैलेक्सी तक पहुँचे हुए हैं। गैलेक्सी माने आकाश गंगाओं को गैलेक्सी कहा जाता। आकाश गंगा क्या होती है? अमावस्या की रात, बरसात का आसमान में बादल ना हो, अमावस्या की रात हो, आसमान में चंदा मामा भी ना हो, आप सर उठा करके आसमान में देखो, करोड़ों करोड़ों तारों का झुरमुट नजर आता। कई कई करोड़ तारे मिलकर के एक समूह, करोड़ों स्टार्स तारों के समूह को एक गैलेक्सी कहा जाता। ऐसे कितने समूह, इनकी कोई गिनती नहीं। विज्ञान कह रहा भाई ये तो गजब है। वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि हम ब्रह्मांड का पता लगा लेंगे मशीनों के द्वारा। उनको ये भरोसा था कि ब्रह्मांड की रचना पिरामिड की तरह है। पिरामिड माने नीचे चौड़ा ऊपर पतला होते होते ऐसे एंड पॉइंट, इसका अंतिम बिंदु एक दिन मिल जाएगा। लेकिन जब इन्होंने गैलेक्सी में जाकर के झांका है तो इनको ब्रह्मांड ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे होता है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा हो रहा है। विज्ञान की अकल बुद्धि खत्म हो चुकी है। अमेरिका, लंदन के, अमेरिका से बड़े वैज्ञानिक तो कहीं है नहीं जिनको नासा कहते हो आप।
अमेरिका के वैज्ञानिक जिन्होंने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज 1969 में बना दिया। भारत में अभी सड़कें बनाई जा रही 19